now we will see how the redox reaction is balanced by ion electron method. ठीक है, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो हम देखेंगे. बहुत ही सिंपल है दोस्तों. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और जिसको अनदर नेम है हाफ रिएक्शन मेथड. हाफ रिएक्शन हम यूज करते हैं. हाफ रिएक्शन देखो, रेडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं फुल रिएक्शन, क्योंकि एक का होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का होता है रिडक्शन, इसलिए उसको टोटल रिएक्शन कहते हैं हम, नेट रिएक्शन. और अगर उस रिएक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसको कहते हैं ईच दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन, बिकॉज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मेक्स अप व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन, एंड सिंगली रिडक्शन रिएक्शन और सेपरेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो हाफ रिएक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन दी है आपको रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं. फिर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद आपको इजीली पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है. फिर आपको क्या करना है, वो रिएक्शन स्प्लिट करनी है दो पार्ट्स में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट में. फिर आपको वो रिएक्शन बैलेंस करनी है. तो कैसे करते हैं देखेंगे. ठीक है, बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है दोस्तों. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. एक रिएक्शन लिखते हैं. नाउ बैलेंस, यू कैन राइट द क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग redox equation. Okay, write down question. Balance the following redox equation. Balance the following redox equation. Redox equation by half reaction method. By half reaction method, or you can write half reaction method or ion electron method occurring in acidic medium. ठीक है, ऑकरिंग इन एसिडिक मीडियम, ऑकरिंग इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम. ठीक है, देखो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कुछ भी डिफरेंस नहीं है एज फार एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज कंसर्न. ठीक है, अब यहाँ पे अगर H+ बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं है, आपको H+ ऐड करने पड़ेंगे. अगर बेसिक मीडियम है दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में जितने H+ ऐड किए होते हैं, ओके, उतने ही हम OH- ऐड करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड. ठीक है, आपने अगर वो एग्जांपल आपको देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं. ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. आपने एक बार H+ ऐड कर दिए, समझो आपने राइट साइड में H+ ऐड कर दिए 4H+, तो आपको क्या करना है, मैथमेटिकली इक्वेशन तो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. तो समझो आपने राइट साइड में 4H+ ऐड कर दिए, तो आपको राइट साइड में ही आपके इक्वेशन के राइट साइड में ही आपको 4OH- ऐड करने हैं और लेफ्ट साइड में भी 4OH- ऐड करने हैं. मैथमेटिकली इट विल नॉट चेंज द इक्वेशन, क्योंकि राइट साइड में 4OH और लेफ्ट साइड में 4OH, मैथमेटिकली इट इज ओके, इट इज नल. लेकिन आपको जितने H+ ऐड करने हैं उतने ही OH- राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐड करने हैं, सो दैट मैथमेटिकली इट विल नॉट चेंज द इक्वेशन. ठीक है, केमिकल इक्वेशन चेंज हो गया, 4H+ और 4OH- कंबाइन होकर 4H2 हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली ये चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि आपने राइट साइड में भी 4OH ऐड करने किए हैं और लेफ्ट साइड में भी 4OH ऐड कर दिए. ठीक है, तो बेसिक मीडियम में ये आपको चेंज करना है. एसिडिक मीडियम में तो आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन इंबैलेंस हो गए तो उतने H+ आपको ऐड करने हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड. ठीक है, अब देखो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में वैसी बात नहीं है. आपको एक रिएक्शन दी होगी और आपको वो दो पार्ट्स में डिवाइड करनी है. देखो समझो आपको एक रिएक्शन दी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. देखो राइट डाउन करो आप, Mn2+ ClO3 माइनस Mn2+ रिएक्शन है, Mn2+ ClO3 माइनस एक्वियस. ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. देखो, और ये दे रहे हैं स्पेसिस MnO2+ ClO2 एक्वियस, MnO2+ ClO2 एक्वियस. ठीक है, ClO2 एक्वियस. नाउ स्टेप फर्स्ट में आप क्या करते हैं, आप राइट डाउन करते हैं इक्वेशन एज इट इज. ठीक है, तो राइट डाउन करो इक्वेशन एज इट इज. स्टेप फर्स्ट में आपको इक्वेशन एज इट इज राइट डाउन करना है दोस्तों. राइट डाउन द इक्वेशन एज इट इज. स्टेप वाइज हम अंडरस्टैंड करके लेंगे. आप भी लिखो मेरे साथ. ओके,
तो राइट डाउन फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में आपको ऐसे रिएक्शन जैसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया है वैसे ही अनबैलेंस्ड इक्वेशन राइट डाउन करना है। ओके, ये आपको ऐसे ही एज इट इज लिखना है। ठीक है, आप क्या करना है, आपको पता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर आप असाइन करने हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है दोस्तों +2। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखो -4, एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे -4, तो एक मैग्नीज पे +4। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है, दो ऑक्सीजन पे -4 होंगे, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है दोस्तों -2, तो दो ऑक्सीजन पे -4, तो मैग्नीज पे +4 होने चाहिए, सो दैट टोटल विल बी 0। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 ऑक्सीजन पे -6, तो Cl पे +5 होने चाहिए, सो दैट टोटल चार्ज बिकम्स -1। यहाँ पे -4 है, ऑक्सीजन पे टोटल एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो Cl पे कितना होगा -4 + 4। अब देखो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो असाइन किया आपने दोस्तों। ठीक है, यू कैन इजीली असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेप्स, ऑक्सीडेशन नंबर इन स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेथड कौन सी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में आपको करना क्या है, मैंने कहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको आइडेंटिफाई करने हैं और फिर स्प्लिट करनी है रिएक्शन दो पार्ट्स में, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, उसी को हम कहते हैं हाफ रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो आप किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे +2 का हो गया है दोस्तों मैग्नीज +4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज ऑक्सीडेशन, और उसी को हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे +5 था तो +4 हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, कम हो गए चार्जेस, +5 to +4। तो आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया आप किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। ओके, वेरी सिंपल। अब क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट सेपरेटली लिखना है स्टेप सेकंड में। ठीक है, सो यू हैव टू राइट नाउ द रिएक्शन, यू हैव टू स्प्लिट द रिएक्शन into two equal parts, that is oxidation and reduction part। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट सेपरेटली लिख रहा हूँ दोस्तों। स्टेप सेकंड में लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, स्टेप सेकंड में लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। टोटल रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ उसको हम हाफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं Mn2 + MnO2 ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। स्टेप सेकंड में लिख रहा हूं, स्टेप सेकंड में मैं लिख रहा हूं Mn2 प्लस गिविंग MnO2। ठीक है, ये क्या है, इसका +2 और ये हो गया +4, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो इसको मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है मेरी, ClO3 - ClO2। ठीक है, ClO3 - ClO2, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी +5 और यहाँ पे हो गई +4, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। वेरी सिंपल, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, सो वी हैव स्प्लिट द रिएक्शन, redox reaction into two parts, two half equations, oxidation half equation, oxidation half reaction and reduction half reaction। okay, this much you have understood। स्टेप फर्स्ट में हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए, स्टेप सेकंड में हमने देखा ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट देखा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सेपरेटली लिखी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली लिखी। नोट डाउन दिस पॉइंट। आफ्टर दैट नाउ वी विल सी स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में हमें आप बैलेंस करने हैं व्हाट, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने हैं आप, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए और एक, अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। कैसे ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है, देखो स्टेप थर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, स्टेप थर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, आपको ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं स्टेप थर्ड लिख रहा हूं। स्टेप थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस कर रहा हूं। देखो दोस्तों, ऑक्सीजन एटम्स,
देखो दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट साइड में मुझे 2H2 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं 2H2O MnO2, ठीक है, एक्वियस राइट डाउन। ऑक्सीजन एटम्स मैंने बैलेंस किए यहाँ पे, MnO2 यहाँ पे सॉलिड लिखो, ठीक है, MnO2 सॉलिड है। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स मैंने बैलेंस किए, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन थे, इसलिए लेफ्ट साइड में 2H2 ऐड कर दिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, रिडक्शन में 3 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो मैं एक ऑक्सीजन ऐड करता हूँ, एक ऑक्सीजन यानी एक H2 लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड रखो, ओके। सो इन दिस वे वी हैव बैलेंस्ड व्हाट, इन स्टेप थर्ड वी हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम, वेरी सिंपल। तो स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस किए, वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप में देखो फिर एक बार, फर्स्ट स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए, फिर देखा किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, वी हैव स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ इक्वेशंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्टेप थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं एज इट इज, और फिर ऑक्सीजन एटम चेक कर रहे हैं whether they are balanced or not, and if they are imbalanced we are balancing the oxygen atoms। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स इम्बैलेंस थे दोनों भी साइड में, इसलिए हमने ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस किया। लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन, राइट साइड में भी 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया दोस्तों। अब हमें देखना है हाइड्रोजन एटम्स, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में हमने देखा तो 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में तो हाइड्रोजन नहीं है, और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने हैं दोस्तों, ओके। सो ये ऑक्सीडेशन, यहां पे लिखो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन हमारा चल रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो दोस्तों यहां पे आप स्टेप फोर्थ में लिख रहा हूं, स्टेप फोर्थ में मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस, ओके। इन स्टेप फोर्थ वी आर बैलेंसिंग नाउ हाइड्रोजन एटम्स। कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर ऑन द लेफ्ट साइड, सो आई हैव टू राइट हियर 4H प्लस ऑन द राइट साइड, ठीक है। अब हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस करें तो 4H प्लस आपको ऐड करने हैं राइट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे बैलेंस करने हाइड्रोजन, तो मुझे H प्लस ऐड करने पड़ेंगे, कितने, 2H प्लस, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हो गया अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो स्टेप फोर्थ में हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस किया। स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस किया। स्टेप सेकंड में क्या किया, स्टेप सेकंड में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सेपरेटली लिखी। स्टेप फर्स्ट में क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए, वेरी सिंपल। फिर अब रिटर्न आओ, स्टेप फर्स्ट में हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्प्लिट करके लिखा। फिर स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस किए। स्टेप फोर्थ में हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम बैलेंस किए। अब रिएक्शन तो इन टर्म्स ऑफ एटम्स और इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड व्हाट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट इज बैलेंस्ड, बट व्हाट अबाउट द चार्जेस। अब चार्जेस तो बैलेंस नहीं है। देखो लेफ्ट साइड में 2 प्लस है, राइट साइड में 4 प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 प्लस 1 माइनस दैट इज 1 प्लस चार्जेस है, और राइट साइड में तो कुछ भी चार्जेस नहीं है। सो चार्जेस इन टर्म्स ऑफ चार्जेस इट इज इम्बैलेंस्ड। तो अब स्टेप फिफ्थ में मैं क्या करूंगा, चार्जेस को बैलेंस करूंगा। कैसे चार्जेस को बैलेंस करूंगा, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे बैलेंस करने हैं चार्जेस, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे लेफ्ट साइड में रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के राइट साइड में, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हम कहां पे रखते हैं, ऑक्सीडेशन में, राइट साइड में, और रिडक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने हैं लेफ्ट साइड में रिडक्शन के, रिडक्शन रिएक्शन के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अब वो होता है क्या, वो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके राइट साइड और लेफ्ट साइड देखेंगे whether the reaction will get balanced or not. It will surely get balanced because we are following the steps strictly. ऑक्सीडेशन में
देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आपने देखी, समझो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हम कैसे लिखते हैं, जिंक सॉलिड गिव्स जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, लिखते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन है ना। ओके, तो ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन कहां पे रखते हैं, राइट साइड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में वही आपको रिडक्शन लिखना है तो हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होते हैं, लेफ्ट साइड में, रिडक्शन में, ठीक है। ऑक्सीडेशन में राइट साइड में, रिडक्शन में लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आपको ये बैलेंस करना है रिएक्शन और देखना है whether the reaction is will get balanced or not. It will get balanced surely. Now we'll see step 5th. Okay, step 5th में मैं लिख रहा हूँ, देखो in step 5th what I am doing now, I am balancing the charges. ऑक्सीडेशन में हमें राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने, देखो लेफ्ट साइड में 2+ है दोस्तों, तो राइट साइड में भी 2+ ही होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे 4+ को मुझे 2+ कम करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्जेस, 2 नेगेटिव चार्जेस, 2 पॉजिटिव चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे और 2+ रहेंगे, यहाँ पे 2+ है, ठीक है, बैलेंस हो गई। अब रिडक्शन में क्या करूंगा मैं, देखो लेफ्ट साइड में मुझे ऐड करने, क्यों, देखो आप राइट साइड में तो 0 चार्जेस है, लेफ्ट साइड में 2+, 1- है, 2+ और 1- कितने हो गए, +2 -1 1 और 1 को भी मुझे कैंसिल आउट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करिए। आप देखो दोस्तों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिर मुझे क्या करना है, ऐड करना है, फाइनली मुझे रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन कैसी चाहिए, बैलेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड चार्जेस। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस होगी, रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस नहीं है आप दोनों के, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो स्टेप 6 में मैं क्या करूंगा, स्टेप 6 में मैं ये इक्वेशन तो एज इट इज रखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगा 4H प्लस 2Cl3 गिव्स 2Cl2 प्लस 2H2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपका, ओके, तो ये इक्वेशन हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक है। स्टेप 6 मैंने देखा, अब स्टेप 6 में ही मैं क्या करता हूं, अब इसको ऐड कर देता हूं और ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन क्या होती है, मेरी रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं फाइनली आप रेडॉक्स रिएक्शन लिखने जा रहा हूं दोस्तों, देखो Mn2 प्लस एक्वियस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस एक्वियस प्लस 2Cl3 माइनस एक्वियस, ठीक है, इट इज गिविंग टू मी MnO2 सॉलिड प्लस 4H प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cl2 एक्वियस प्लस 2H2O लिक्विड। अब देखो कॉमन फैक्टर कौन से है दोस्तों, कॉमन फैक्टर है 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल, 4H प्लस विल गेट कैंसिल, ठीक है, ओके, एंड 2H2O also will get cancel. Now the equation will remain as, इक्वेशन क्या होगा फिर फाइनली दोस्तों, इक्वेशन फाइनली होगा Mn2 प्लस एक्वियस प्लस 2Cl3 माइनस एक्वियस, it is giving us MnO2 solid plus 2Cl2 aqueous. Now see the reaction is balanced or not. 2 minus 2 plus cancel out होंगे, मैग्नीज 1 मोल है, 1 मोल, Cl 2 मोल, 2 मोल, ऑक्सीजन कितने मोल है देखो 2 into 3 6 oxygens are there, 2 plus 4 6 oxygens. So the reaction is balanced in terms of atoms and charges. Okay, so in this way, by following the steps involved in what ion electron method, we have balanced the redox reaction which was unbalanced form. We have balanced the reaction by following the steps in ion electron method. Okay, hope you understood the method. ठीक है, आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो ये लिख के लो
और नोट डाउन करके लो, ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल अगर दिया तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं और फिर हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल लो दोस्तों, ठीक है। और एक रिएक्शन लेंगे हम, अब फास्टली करो, अब आपको ये भी रिएक्शन बैलेंस करनी है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आपको ये पता है आप कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है, इजीली आप इसको बैलेंस कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। नोट डाउन द रिएक्शन फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन प्रोसीड विथ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स फॉर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, ओके। Now take the reaction. First of all, take the reaction and then proceed. Okay. First, we'll take the reaction. Take the reaction. BiOH taken thrice solid. BiOH taken thrice solid. Plus SnO2 2 minus aqueous, SnO2 2 minus aqueous, it is giving us SnO3 2 minus plus bismuth, SnO3 2 minus plus bismuth solid, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको दिया है, आपको ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो यहाँ पे बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, टीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, यहाँ पे भी टीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पे बिस्मथ का ऑक्सीडेशन +3 आता है, 3 हाइड्रोक्साइड पे -3 आता है, बिस्मथ पे +3 का 0 हो गया, यहाँ पे हो गया रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन कितना होगा, किसका होगा, 2 × -2 -4 +2 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 6 +4 होगा। तो ये ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +2 का +4 हो गया, +3 का 0 हो गया। अब मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट हो गई दोस्तों। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, इन स्टेप फर्स्ट वी हैव असाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर एंड वी हैव सीन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ द स्पीसीज, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली स्प्लिट करेंगे ये रिएक्शन को, सॉलिड इनटू बिस्मथ, और दूसरी रिएक्शन है SnO2 2 minus aqueous into SnO3 2 minus aqueous, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन देखा, ओके, इसका ऑक्सीडेशन हुआ Sn का, और बिस्मथ का हुआ रिडक्शन, ठीक है। ये रिडक्शन है और ये दूसरा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन है, राइट साइड में हम क्या करेंगे, ये सॉरी 3H2O ऐड करेंगे दोस्तों, ओके 3H2O। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 3 ऑक्सीजन है, 1 H2O ऐड करता हूं मैं दोस्तों, यहाँ पे H2O लिक्विड, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम्स तो बैलेंस हो गए, अब देखते हैं हम हाइड्रोजन्स। देखो यहाँ पे 2 है, तो राइट साइड में मैं यहाँ पे 2H+ ऐड करता हूँ। ये स्टेप्स फर्स्ट हो गई। स्टेप सेकंड में मैंने ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस किया। अब स्टेप थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा हूँ। स्टेप थर्ड में देखो, ये स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा हूँ। देखो 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे कितने ऐड करूंगा हाइड्रोजन, 3H+ एक्वियस, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं 2H+ ऐड करूंगा, ठीक है। नोट डाउन दिस। स्टेप थर्ड में मैंने हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस किया।
ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस किया। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ऑक्सीडेशन के राइट साइड और रिडक्शन के लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखो राइट साइड में कुछ भी नहीं है चार्जेस, लेफ्ट साइड में 3 प्लस है, तो मुझे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों, +3 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 माइनस और 2 प्लस है, 2 माइनस से लेने चाहिए, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में देखो, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों रिडक्शन को, और इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल होने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 है, 3 × 2 6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 × 3 6, तो इस इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है बाय 2, तो क्या होगा 6H+, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। ठीक है, और अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 3H2O, 3SnO2 माइनस 3 6 6। ठीक है, अब मैं अगर ये इक्वेशन ऐड करता हूं तो मुझे क्या आएगा फिर, 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होंगे राइट साइड लेफ्ट साइड। ओके, H2O देखो 6H2O और 3H2O, राइट साइड में 6H2O है और लेफ्ट साइड में 3H2O, कितने बचेंगे फिर, राइट साइड में 3H2O बचेंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, देखो दोस्तों 6H+ और 6H+ ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6H+ ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या होगा फाइनली, क्या होगा 3SnO3 2 माइनस, ठीक है 3SnO3 2 माइनस प्लस 2 BiOH टेकन थ्राइस सॉलिड, 3H2O राइट साइड में जाएंगे, तो मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूं, देखो 3SnO2 2 माइनस एक्वियस प्लस 2 BiOH टेकन थ्राइस सॉलिड, राइट साइड में लिखता हूं, ये 3H2 राइट साइड में गए तो 6 माइनस 3 3H2, ठीक है 2 बिस्मथ सॉलिड प्लस 3SnO3 2 माइनस एक्वियस प्लस मैं लिखता हूं डायरेक्टली 3H2O लिक्विड। ये 3H2O कहां से आ गए, 6H2O, और लेफ्ट साइड के 3H2O राइट साइड में गए तो 6 माइनस 3 3H2O लिक्विड। ओके, सो ये हो गया फाइनल इक्वेशन दोस्तों हमारा। ठीक है, 3SnO3 2 माइनस प्लस 2 बिस्मथ सॉलिड, देखो 3SN 2 बिस्मथ हाइड्रोजन देखो 2 × 3 6 हाइड्रोजन्स, 3 × 2 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो 3 × 2 6 6 प्लस 6 12, so 3 × 3 9 9 प्लस 3 12। चार्जेस देखो 3 × 2 माइनस 6, यहाँ पे 3 × 2 माइनस 6, राइट साइड और लेफ्ट साइड चार्जेस भी इक्वल, so this equation is balanced in terms of atoms and charges. So in this way we have learned how to balance the redox reaction by ion electron method. So in this way you can balance the redox reaction by oxidation number method either or ion electron method. Okay, the methods are very simple if you follow the properly, if you follow the steps. Okay, very simple and very interesting methods to balance the redox reactions. Okay, so we have completed the second revision lectures of redox reaction. ठीक है, लास्ट रिवीजन लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके।